हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू द पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, और उसमें 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंडिया पॉलिटी सीरीज का ये चौथा चैप्टर है। इससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों वीडियो कवर कर चुके हैं। और आज का टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक, लेंथी एंड कॉम्बाइंस रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स। भारतीय संविधान अद्वितीय, लंबा है और कठोर लचीले तत्व का संयोजन करता है। इट ड्रॉज फ्रॉम वेरियस वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बट इज डिस्टिंक्टली इंडियन इन स्पिरिट। विश्व के काफ़ी सारे देशों के संविधान से इसको लिया गया है, लेकिन अपनी आत्मा से ये पूर्णतः भारतीय है, क्योंकि जिस भी देश से हम लोग लिए हैं सिर्फ उनका आइडिया लिए हैं, और जो स्ट्रक्चर है पूरा भारत का है। तो कुछ सैलिएंट फीचर्स है जो भारतीय संविधान का, वो देखेंगे। सबसे पहले लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल था, लेकिन आज के दिन में ये बढ़ के 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल बन चुका है। 106 अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है, और 106 अमेंडमेंट जो हुआ था 2023 में, वो था नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसके तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व किया गया लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये SC और ST वुमेन भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। भारतीय संविधान का जो डाटा है ये अपना देश का तो है ही, इसके अलावा बहुत सारे देश से इसका आइडिया लिया गया। उसमें से है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA, USSR और भी सारे देश हैं। इन देशों का नाम याद रखने के लिए ACF, GIG एंड 3EU इसको याद रखिएगा। ACF मतलब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, GIJ जर्मनी, आयरलैंड, जापान, एंड 3EU फॉर UK, USA, USSR। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सम पार्ट्स नीड स्पेशल मेजोरिटी टू अमेंड एंड अदर्स बाय सिंपल मेजोरिटी। अपना संविधान संशोधन जो 368 आर्टिकल तहत किया जाता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जो कि रिजिडिटी में शामिल है, और बहुत सारे अमेंडमेंट है जो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी में चलता है, उसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस। हमारा संविधान में सेंटर इज स्ट्रॉन्गर, स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर एंड PM इज रियल हेड। सेक्युलर स्टेट। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस। भारत का देश के तरफ से कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्म को जगह दिया गया और सभी धर्म को सम्मान दिया जाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, और इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का कोई आदेश नहीं होता है। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर पार्ट 3, और ये जस्टिसिएबल है। अंडर पार्ट 3 के अंडर में फंडामेंटल राइट्स होता है, और ये जस्टिसिएबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसिएबल, और एम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एवरी इंडियन अबव 18 कैन वोट, और ये मोतीलाल नेहरू जी ने जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में साइमन कमीशन का विरोध में जो पारित किए थे, उसके तहत यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी भारत में 18 साल के ऊपर सभी इंडियन वोट दे सकते हैं, ये बताया गया। सिंगल सिटीजनशिप। USA में डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन UK में सिंगल सिटीजनशिप है। भारत ने UK का जो सिंगल सिटीजनशिप मॉडल है उसको अपनाया। इंटीग्रिटी जुडिशरी। अपना विचार व्यवस्था में 1 हायरार्की फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट्स है, और ये लिया गया USA कॉन्स्टिट्यूशन से। इमरजेंसी प्रोविजन।
भारत में 3 किस्म के इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फिनेंशियल इमरजेंसी। 352 के तहत नेशनल, 356 के तहत स्टेट और 360 के तहत फिनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है, और ये लिया गया था जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स, कुछ राज्य है जिनके लिए स्पेशल प्रोविज़न दिया गया, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए 370 था, लेकिन वो अभी चेंज हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट के लिए अभी भी आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल प्रोविज़न लागू है। क्वासी फेडरल, अगर भारत का शासन व्यवस्था किस टाइप का है तो एक शब्द में इसको बोल सकते हैं कि क्वासी फेडरल। केसी होयर, a constitutional expert, described the Indian constitution as quasi-federal with a strong unitary bias. Normal times federal, emergency times unitary, hence India quasi-federal. Quasi-federal means federal in form, unitary in spirit, strong center, and it has been taken from Canadian Constitution. भारतीय संविधान में जो बहुत सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया उसको देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लगभग संविधान का 2/3 2/3 पार्ट भारत का जो अपना कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वहाँ से लिया गया, और उनमें से फेडरल सिस्टम, जुडिशियरी, इमरजेंसी, गवर्नर, पीएससी, ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। बाकी जिन भी देश से ये संविधान का जो डाटा लिया गया वो सिर्फ आइडिया लिया गया, उसके तहत हमने खुद का संविधान तैयार किया। तो सबसे पहले ब्रिटेन से कौन सा आइडिया लिया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, बाइकर्मलिज्म एंड स्पीकर। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और वाइस प्रेसिडेंट। आयरलैंड से डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड राज्यसभा नॉमिनेशन। कनाडा से क्वासी फेडरलिज्म, रेसिडुअरी पावर्स, गवर्नर अपॉइंटमेंट। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड फ्रीडम एंड जॉइंट सीटिंग। जर्मनी से लिया गया इमरजेंसी प्रोविजंस। यूएसएसआर यानी रशिया से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, सोशल जस्टिस। फ्रांस से लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड राज्यसभा इलेक्शन। जापान से लिया गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये सारे साइलेंट फीचर्स है जो हमारे जो भारतीय संविधान है उसको दुरुस्त और अच्छी तरह से बनाया गया है। अभी हम लोग देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पिछले काफ़ी सारे एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है उनमें से 25 क्वेश्चंस को लेकर हम लोग यहाँ आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले है इंडिया इज ए फेडरल स्टेट विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। दिस मीन्स भारत एक सशक्त केंद्र वाला संघीय राज्य है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है क्वासी फेडरल। फ्रॉम व्हिच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? भारत ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली? तो करेक्ट आंसर यूएसए। डीपीएसपी आर टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लिया गया। इंडिया हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप? भारत में नागरिकता के कितने प्रकार है? तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ? संविधान किसका मिश्रण है? तो संविधान रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कठोर और लचीला, इसका मिश्रण है। व्हिच कंट्रीज मॉडल इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम? भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है?
करेक्ट आंसर यूनाइटेड किंगडम। हाउ इज इंडियाज फेडरलिज्म डिस्क्राइब्ड? भारत के संघवाद को कैसे वर्णित किया जाता है? तो ये क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मीन्स एकीकृत न्यायपालिका क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर सिंगल हायरची फॉर कोर्ट्स। हु इज द रियल हेड इन पार्लियामेंट्री सिस्टम? संसदीय प्रणाली में वास्तविक प्रमुख कौन है? करेक्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। इमरजेंसी प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हाउ मेनी शेड्यूल्स करंटली? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? करेक्ट आंसर 12। जब संविधान बने थे तब 8 अनुसूची थे, अभी ये 12 हो गया। व्हिच पार्ट कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स? संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर पार्ट 3। व्हिच पार्ट कंटेन्स डीपीएसपीज? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर पार्ट 4। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए यहाँ पर 4 लेटर है डीपीएसपी और ये भाग 4 है, तो इसे आप याद रखिएगा। डीपीएसपी पार्ट 4 में है। व्हाट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल? संविधान को कठोर और लचीला दोनों क्या बनाता है? करेक्ट आंसर अमेंडमेंट प्रोसीजर। रूल ऑफ लॉ इज ए फीचर बोरोड फ्रॉम। कानून का शासन किस देश से लिया गया? तो कानून का शासन ये लिया गया यूके से। व्हिच बॉडी कैन डिक्लेयर इमरजेंसी? आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? संविधान कब अंगीकृत किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैव? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 यानी 395 आर्टिकल्स थे, जबकि अब ये 448 हो चुका है। व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस्ड प्लानिंग इन इंडिया? भारत में योजना निर्माण पर किस देश के संविधान का प्रभाव पड़ा? तो करेक्ट आंसर यूएसएसआर। व्हिच लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन एंड फॉरेस्ट? कौन सी सूची में शिक्षा और वन जैसे विषय आते हैं? तो करेक्ट आंसर कॉन्करेंट लिस्ट। इंडियन फेडरल सिस्टम हैज बायस टुवर्ड्स? भारतीय संघीय प्रणाली किसके पक्ष में झुकी हुई है? करेक्ट आंसर सेंटर। व्हिच प्रोविजन अलाउज फॉर 1% टू बी सिटीजन ऑफ ओनली इंडिया? कौन सा प्रावधान व्यक्ति को केवल भारत के नागरिक बनने की अनुमति देता है? करेक्ट आंसर सिंगल सिटीजनशिप। जुडिशरी इन इंडिया इज? भारत में न्यायपालिका कैसी है? करेक्ट आंसर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। लास्ट क्वेश्चन, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द डैश इन द वर्ल्ड? भारत का संविधान विश्व का डैश है? करेक्ट आंसर लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें वर्तमान में 448 अनुच्छेद
और 12 अनुसूचियाँ शामिल है। तो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग। 25 क्वेश्चंस में से आप कितना जवाब दिए वो मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।